हाय फ्रेंड्स, मैं कृति और एक नया वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए। ये एक ऐसा सफर जो मैंने शुरू किया अपने बचपन से, जब मेरे पास निडल्स नहीं हुआ करती थी और आज इंटरचेंजेबल निडल तक का। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे ये शुरुआत हुई और कहाँ से हमने निटिंग करना शुरू किया, किन निडल से शुरू किया और अब हम कहाँ आकर के रुके हुए हैं। ये सब आपको डिटेल अप करती हूँ। जब हम छोटे बच्चे हुआ करते तो हमारे पेरेंट्स, खासतौर पे हमारी मम्मियाँ, पहले तो चाहती नहीं थी कि कभी निटिंग करें बच्चे, और अगर निटिंग करें तो उनके निडल से ना करें, क्योंकि उनके निडल्स हम पंपी कर देते थे, थोड़ी मोड़ देते थे, तो जनरली रिफ्यूज करती थी। तो तब हम वो चाइल्डहुड में अपने गुड्डा गुड़िया के स्वेटर्स बनाने के लिए झाड़ू की सीख होती है ना, झाड़ू वाली सीख, उनसे बनाया करते थे। और वो बनाते बनाते ना जनरली टूट जाती थी, और टूट जाने के बाद वो जो स्वेटर हुआ करता था, जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा होता, वो खराब हो जाता था। तो मुझे लगता है मैंने नहीं, हम सभी जो उस 70s 80s में या 90s में थे, उन्होंने ये एक अपना ऑप्शन रखा हुआ होगा। मैं भी पहचान भी गए होंगे कि क्या चीज है ये वो साइकिल की, क्या बोलते हैं इनको, रॉड है। जो हम लोग साइकिल चलाते हैं ना, उनकी रॉड्स हैं। उन्हें हम लोग साइकिल वाले की दुकान से लेकर आते थे और यहाँ से इसके एज को कटवा के उसे शार्प कर लेते थे। और शार्प करके, चूंकि पीछे पॉइंटेड होते थे बड़े अच्छे से, तो इनसे आपके फंदे नहीं निकलते थे, बड़े बढ़िया तरीके से रह जाते थे, और यहाँ शार्प कर देते थे। और उसके बाद अपने स्वेटर्स बनाना शुरू करते थे। अपने गुड्डा गुड़िया के बहुत परफेक्ट स्वेटर्स इनसे बन जाते थे। और सच में ये अनमोल है आपकी अच्छी बचपन की मेमोरीज को याद रखने के लिए। ये मैंने एक पेयर रखा हुआ है हमेशा याद रखने के लिए, कहाँ से शुरू किया था। नहीं, फर्स्ट ये नहीं थे, फर्स्ट तो झाड़ू थी जिनसे सीखा था, झाड़ू की सीख। दूसरा ये, इसके बाद जब मम्मी ने देखा कि हाँ अच्छा बनाने लग गए, तब उन्होंने अपनी निडल्स मुझे दी। एक्चुअली उनके निडल्स मेरे लिए एक सुवीनियर है जो मैंने अभी तक बहुत संभाल के रखी हैं। ये है उनकी निडल्स जो उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे बनाने के लिए दी थी, अभी तक रखी हैं। ये इसमें से एक मेरी मिसिंग हो गई है, 11 नंबर की मिस कर दी है मैंने, 11 नंबर की। पर मेरे को उन्होंने ये 3 पेयर दी थी, 9 नंबर की, 11 नंबर की और एक 12 नंबर की। ये इनसे हमने बनाना शुरू किया। देखेंगे, मैं दिखाती हूँ कि ये मेरे जैसे बच्चे जो बनाना शुरू करते थे वो ऐसी टेढ़ी कर देते थे। आपको दिख रहा हो शायद, ये इसलिए हमें ये नहीं मिलती थी। लेकिन हाँ, इन टेढ़ा करने के बाद आपको एहसास होता है कि वो हमें क्यों नहीं मिलती थी। इनसे बनाना सीखा। ये निडल्स बहुत अच्छी होती थी, बहुत कॉस्टली तो नहीं सॉरी बहुत कॉस्टली तो नहीं, पर ये निडल बहुत परफेक्ट होती थी। इनके जो टॉप्स होते थे, ये जो है मेटल के बने हुए होते थे, ये कभी निकलते नहीं थे। और ये अपने नंबर्स को हमेशा मेंशन करते रहते थे कि किस नंबर की आप निडल्स में यूज कर रहे हैं। जैसे कि 9 नंबर की आपको दिखा रहे हैं। ये स्टार कंपनी उस समय आती थी, उसके हैं ये बनाए हुए। मेरी मम्मी के पास जितने भी हैं सब स्टार्स के थे, तो उन्होंने वही मुझे दिए थे। मैंने उन्हें अभी तक संभाल के रखा है। इन निडल्स को मैं अगर बोलूं अंदाजा, तो करीब करीब कुछ नहीं तो 50 साल तो जरूर हो गई होंगी इन निडल्स को। मेरी मम्मी के बचपन की हैं, मैंने अपने इस एज तक ले आई हूं, तो डेफिनेटली 50 साल की तो हो गई होंगी। तो ये इतनी पुरानी निडल्स हैं और मैंने बहुत ही संभाल के, जैसे कोई जेवर संभाल के रखता है वैसे संभाल के रखी हैं, क्योंकि उनकी बहुत प्यारी सी मेमोरी है मेरे पास। इसके बाद मैंने अपनी निडल्स खरीदना शुरू किया जब मैंने अपना MBBS कंप्लीट किया और अपनी लाइफ नई शुरू की। तो फिर मैंने अपनी निडल्स शुरू की परचेस करना। जब मैंने परचेस करना शुरू की तो 2 पॉपुलर निडल्स मार्केट में अवेलेबल थी। एक तो ये ज्योति वाली, जनरली आपने देखी होगी। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसका ये टॉप जो है वो स्टील का है और अपने ये जो नंबर्स हैं उन्हें मेंटेन करके रखता है। तो ये एक ज्योति बनाने में बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छी लगती है। इससे जो धागे हैं, मतलब जो आपका यान है, वो बहुत अच्छे से स्लिप करता है। साथ ही इसका जो पॉइंट है वो इतना शार्प भी नहीं कि आपकी
फिंगर्स को इंजरी करे और इतना भी ब्लंट नहीं कि आप इसे फंदे ना उठा सके। तो परफेक्ट है ये ज्योति की थीम। और साथ ही ये जो है पोनिंग कंपनी, आपने नाम सुना होगा, उसकी भी ये मिलती है। पोनी में मुझे सब चीजें बहुत अच्छी लगती थी, बस एक ये जो उसका लास्ट वाला कॉर्नर है ना, आप देखेंगे वो प्लास्टिक का बना हुआ है। ये जनरली बहुत जल्दी टूट जाता है 2 4 5 पर सिलाइयों में, और उसके बाद आप इसके नंबर के लिए हमेशा परेशान होते हैं। मैं दिखाती हूँ किस तरह मेरे को उसके बाद मैनेज करना पड़ता था। तो ये मेरी निडल्स थी जो मैंने अपने एमबीबीएस के बाद खरीदनी शुरू की, और अभी तक लेती रहती हूँ कुछ कुछ नए नए तरीके के। अब देखिए ना, ये पोनी की दोनों निडल हैं और सेम इनके नंबर्स खो जाते हैं, तो हमें इस तरह से मैनिपुलेट करना पड़ता है इसको। बस ये एक पोनी में मुझे बात मज़ेदार नहीं लगती। बाकी पोनी का जो टच है, बुनने वाला जो एरिया है, ये यहाँ का बहुत बहुत ही अच्छा है, कंफर्टेबल। इसी तरह की ये पोनी की मेरे पास बड़ी नंबर की सिलाइयाँ हैं, 5 नंबर की। मेरे पास सभी नंबरों की सिलाइयाँ रखी हुई हैं, पोनी की और ज्योति की। दोनों ही कंपनियों की मैंने खरीद के रखी हुई हैं, क्योंकि मुझे कलेक्शन करने का बहुत ही शौक है। इस तरह से दिखती है। इसके बाद समय बदला, धीरे धीरे टाइम बीतता गया और मार्केट में खबर आने लगी कि यूट्यूब पर, मार्केट पे, कि इन जो है सर्कुलर निडल कुछ होती हैं। मैंने भी बहुत सर्च किया, ये फाइनली सर्कुलर निडल होती क्या है और कैसे इन्हें यूज करते हैं। तो जब मैंने नेट पे देखा तो ये सर्कुलर निडल्स कुछ इस तरह की दिखाई दे रही थी। जब शुरू में मैंने देखा, आई थॉट, जहां तक याद है 2007 या 6 की बात है, तो मैंने इसको फर्स्ट टाइम इंटरनेट पे देखा था। मैंने इंडिया में बहुत सर्च करा, कहीं मिले, कैसे मिले, काफी कुछ ढूंढने के बाद एक जो हमारे लोकल एरिया में यार्न शॉप वाले होते हैं उनसे बात की, उन्हें फोटो भेजे और उनसे ये परचेज करवाया। ये एक ज्योति कंपनी की निडल है, इंटरचेंजेबल तो नहीं कहूंगी, ये मतलब फिक्स निडल है। इसमें वायर प्लास्टिक का है, बहुत पतला सा। और ये हर मेरे पास जो थी उस समय, ये 4 नंबर की मुझे मिली थी निडल्स। 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर मैंने अपने लिए परचेज किया, अपनी बहन के लिए परचेज किया, और हम लोगों ने इसे सर्कुलर निडल से बनाना शुरू किया प्रोजेक्ट। रिजल्ट बहुत अच्छे थे, बट इस निडल्स में कुछ परेशानियां नजर आती थी। जनरली जो सर्कुलर निडल में काम करते हैं उन्हें पता चलेगा। पहले तो बहुत अच्छा लगता था, बट जब आप किसी चीज के एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको पता लगता है उसकी कुछ कमियां और कुछ अच्छी चीजें। इसका ये वाला जो एरिया है, जहां से आप फंदे इस धागे से ऊपर चढ़ाएंगे या यहां से स्लिप करेंगे, ये वाला एरिया थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, थोड़ा नहीं काफी। जब आप धागा आगे से स्लिप करते हैं या यान करते हैं, तो यह यान जनरली यहाँ फंसते हैं और आपके यान टूटने लग जाते हैं। तो आपकी जो बुनाई है उसकी खूबसूरती थोड़ी सी खराब हो जाती है। काफी लोगों के लिए अच्छे होंगे, बट मुझे मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, वो थोड़ी सी परेशानी नजर आई। उसके बाद मार्केट में धीरे धीरे समय बीतता गया और मार्केट में बहुत तरह के और सर्कुलर निडल आने लगे। ये कुछ इस तरह के हैं, बैम्बू स्टिक्स वाली निडल्स। ये कुछ इस तरह से मार्केट में इजीली अवेलेबल हुई और इस समय तो अमेज़न पर और सभी जगह पर आराम से मिलती है। इसका ये इस तरह का फिक्स्ड लेंथ है वायर का, और ये भी फिक्स्ड ही है। ये बैम्बू की हैं, बहुत जल्दी ब्रेक हो जाती हैं, बट हाँ ये थोड़ी स्लिपरी है, आराम से इजीली स्लिप होता है। वो जो परेशानी मैंने आपको बताई थी ज्योति में यहाँ से धागा चढ़ाने की और धागा उतारने की, इसमें कम महसूस होती है। तो ये थोड़ी सी बेटर हुई, और उसके बाद मैंने इनसे थोड़ा कुछ बनाया, बट बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं मिला। उसके बाद ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होने लगे पौनी के। एक्चुअली बताऊं, ज्योति से ज्यादा अच्छे पौनी के ये जो फिक्स निडल है सर्कुलर, वो बहुत अच्छे हैं। इसका कारण है, एक तो इसका ये जो एज इन्होंने इस तरह से टर्न दिया है, वो टर्न,
उससे फंदे जो हैं आपके स्लिप करने में मदद करते हैं। और वापस यहाँ से जब रिटर्न लेते हैं, मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। यहाँ जब आप वापस इसे लेते हैं तो ये बहुत ही स्मूथ है। धागा ना यहाँ फंसता है ना यहाँ परेशान करता है, तो बहुत ही कंफर्टेबल लगता है। तो ये पॉनी की, अगर मैं निडल्स की बात करूँ सर्कुलर निडल की, तो पॉनी की निडल्स इसमें फिक्स में काफी अच्छी हैं। आइदर फिर कोविड आ गया। कोविड में मैंने एक इंटरचेंजेबल निडल बुक की थी इंडिया से बाहर, बट वो शिपिंग नहीं हो पाई क्योंकि उस समय फ्लाइट्स बंद हो गई थी, शिपिंग नहीं हो रही थी। तो वो एक पीरियड निकला जिसमें मेरे पास कोई इंटरचेंजेबल निडल नहीं आई। फिर मैंने सर्च की नेट पर, तो इंडिया में कंपनी है निट प्रो करके, जो कि जयपुर में है, बट उसका सारा मटेरियल जो है इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट होता है। और इंडिया में कुछ ही शॉप्स हैं जिनको वो सेल करने का परमिशन देते हैं, जिसमें से एक मैजिक निडल करके है। तो मैंने सर्च किया तो मैजिक निडल पर मुझे ये एक सेट मिला नेट प्रो का, बहुत ही अच्छा है, इंटरचेंजेबल है, आपकी पॉकेट फ्रेंडली है। सबसे पहला ये वाला, इसका नाम है नोवा। और नोवा नेट प्रो जो है सबसे चीफ बेस्ट, और इसका वर्ड नहीं है मेरे पास। इसका जो स्टिचिंग करते समय जब हम इसको नेट करते हैं तो जो कंफर्ट है मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने इसके सारे जितने भी नंबर्स आते हैं यहाँ सब मंगवाए। ये निडल कुछ इस तरह से यूज होती है, मैं आपको दिखाती हूँ। सॉरी साउंड करने के लिए। इस तरह की इसकी लेस आती है और ये निडल्स होती हैं। इन निडल्स को इसमें इस तरह से हमें लॉक करना होता है। लॉक करने के बाद हमारे पास एक और लॉक होता है, इस छोटे से छेद में डाल करके उसको लॉक करना पड़ता है, तो ये फिक्स्ड हो जाती है। इसमें जो वो फंसने वाली प्रॉब्लम थी, मैंने आपको बताया था फंस जाता है धागा, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं होता। और ये जो लेस है वो आपकी जो रिक्वायर्ड गारमेंट है उसके हिसाब से अलग अलग नंबर्स की आती हैं। तो जैसा कि वो फिक्स थी तो एक लेंथ है वो परमानेंट रहती है, बट इसमें ऐसा नहीं है, आप हर लेंथ के हिसाब से अपनी लेस चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह की निडल्स आने लगी, बहुत अच्छी थी। उसके बाद मैंने उन्हीं का, ये मैंने मैजिक निडल से मंगाया था जो कि मुंबई में है। और फिर मैंने एक और जगह पर सर्च किया और मुझे दूसरी तरीके का एक निडल मंगाने थे जो छोटे सर्कमस्टेंसेस में। मुझे एक और तरह के निडल मंगाने थे जो कि छोटे प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं, जैसे हाथ बना रहे हैं आप, कैप बना रहे हैं, सर्कुलर निडल। तो फिर मैंने ये एक यस पापा करके कंपनी है उससे मंगाया। सॉरी, मैं बार बार शेक कर देती हूँ आपको देखने में। इस तरह की छोटी सी निडल है, बहुत क्यूट सी है। इनसे आप कैप्स बनाइए, बहुत अच्छे बनते हैं बिना स्टिचेस के। आप स्लीव्स बनाइए, बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप राउंड ऊपर से नीचे वाला कोई स्वेटर बना रहे हैं तो आपको कहीं पे भी स्टिच करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये मैंने यस पापा से मंगवाया था। इसका भी ये कंपनी भी जो है वो नेट प्रो की है, बट ये थोड़ा सा हमारे अगर नोवा से बात करें तो मटेरियल वाइज बेटर है और रिजल्ट वाइज बेटर है, साथ ऑफ कोर्स कॉस्ट वाइज भी ज्यादा ही है। तो ये भी बहुत अच्छी है, इसका तो बोला ही नहीं जा सकता। नोवा की ही मैंने एक बार फिक्स्ड ये मंगाई है। ये फिक्स मैंने इसलिए मंगाई थी कि कुछ प्रोजेक्ट जो कि हमें बहुत बारीक ध्यान से करने पड़ते हैं वो इसमें आते नहीं है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। 3.5 और अलग से मंगाएंगे तो 3 mm तक की निडल तक आपके पास आती है। तो उसके बाद की निडल्स मैंने इसमें से मंगाई थी। सबसे छोटी है 2 mm की। ये फिक्स निडल है जैसा ज्योति कंपनी में होता था। 100 सेंटीमीटर के लेस की मैंने ये मंगवाई थी, तो काफी बड़ी लेस है। मैं इसका जो इस्तेमाल करती हूँ वो स्वेटर बनाने में और मैजिक लूप से इसका इस्तेमाल करती हूँ। सेम इसकी बात है कि इसमें यहाँ जो फंदे के बीच वाला स्पेस है वो बहुत कंफर्टेबल है, वो बहुत परेशान करने वाला नहीं है।
तो ये मेरा सफर था मेरे साइकिल के वायर से लेकर के इंटरचेंजेबल निडल तक का। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। बाय, हैप्पी निटिंग। और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी पहली निडल्स कौन सी थी।